हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। देखो, अगर तीन नंबर्स होते हैं ना, ए, बड़ा ए और ये छोटा बी, ये तीनों जो नंबर्स है ना वो एपी में है। ठीक है, इनका जो मिडल टर्म होता है ना उसे हम बुलाते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, जैसे कि ये एपी में है तो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ये बड़ा ए माइनस ए करेंगे। ठीक है, और इन दोनों बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ये बी माइनस ए करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? टू ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, अब दूसरा देखो, यहाँ पे 2 से लेके 16 तक नंबर्स दिया गया है। हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे जैसे कि एक अर्थमेटिक मीन हमने पता किया है। प्रॉब्लम में दिया हुआ है 2 से लेके 16 नंबर्स दिए हुए हैं, और इन 2 से लेके 16 के बीच में जो नंबर्स दिए हैं वो 6 अर्थमेटिक मीन डाला गया है, A1 A2 A3 A4 A5 A6। मुझे ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 का वैल्यू पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो पहले देखो, ये जो पहला टर्म है उसको बोलते हैं हम लोग A, और ये जो 16 है उसको बोलते हैं L। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इक्वल्स टू, अगर हम 16th टर्म, मतलब ये जो 16 है कौन सा नंबर होगा? जैसे कि यहाँ पे तो 6 हो गए, 6 प्लस 1 इज 7, 7 प्लस 1 इज 8, मीन्स टोटल एन जो है हमारा 8 है, और मेरा 8th टर्म जो है 16 है। तो 16 इक्वल्स टू 2 प्लस ये हो जाएगा 70, सो डी विल बी 14/7 दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मेरा कॉमन डिफरेंस निकला हुआ है, मेरा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, उसके अनुसार मैं A1 निकाल लूंगा। क्या होगा वो? A प्लस डी डैट इज इक्वल्स टू 4। A2 क्या होगा? A प्लस 2D डैट इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 4 डैट इज इक्वल्स टू 6। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पर A1 लिखा हुआ है तो यहाँ A प्लस डी, और A2 दिया हुआ है तो A प्लस 2D। जो टर्म हम लोग जनरल इस्तेमाल करते हैं TN, दैट इज A प्लस एन माइनस वन इंटू टी, या जो बोलते हैं AN, A प्लस एन माइनस टी, इस जनरल टर्म के साथ और इस अर्थमेटिक मीन के साथ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो हम लोग को फॉर्मूला में कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। इसीलिए इससे रिलेटेड एक और सवाल करेंगे जहाँ पे थोड़ा सा लगेगा कि वो सवाल कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि उसमें जो n है वो चेंज होगा। देखो कैसे, कि सवाल दिया हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ द सेकेंड एंड सेवेंथ ऑफ n एम्स। मतलब यहाँ पे -7 से लेके 65 तक के बीच में नंबर में n एम्स दिए हुए, मतलब नंबर n टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, A1 A2 A4 A5, ऐसे जैसे A1 A2 A3 ऐसे करते करते AN टर्म्स तक जा रहा है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? यहाँ तो n हो जाएगा, और ये दो टर्म भी तो काउंट करेंगे तब ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। मीन्स ऐसे लिख दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू n प्लस 2। ठीक है, मेरा पास a दिया हुआ है -7, लास्ट टर्म दिया हुआ है 65। हमको फॉर्मूला पता है an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन डी। an पता है 65 है, ये होगा -7, और ये n माइनस वन नहीं लिखेंगे, ये नंबर ऑफ टर्म्स को n लिखते थे, लेकिन मेरा यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 है, -1, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस, डैट इज, अभी हमारे पास डिफरेंस नहीं दिया हुआ इसलिए d को ही रखेंगे। 65 प्लस 7 इज 72, n प्लस 2, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास नहीं दिया, लेकिन रेशियो दिया हुआ है। एक रेशियो ये दिया हुआ है कि A2/A7 इस 1/7। तो इससे हम कॉमन डिफरेंस पता कर सकते हैं। पहले पता कर लेते हैं। A2 को हम बोले थे A प्लस डी, और A प्लस को A प्लस 7D इक्वल्स टू 1/7। अब A की जगह हम लिख सकते हैं -1 -7, और यहाँ भी -7 क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है, -49 प्लस 7D -7 प्लस 7D, और 49 को उधर भेजेंगे और 70 को इधर। यहाँ पे 70 कट जाएगा, इसलिए कुछ गलती हुआ है यहाँ पर टर्म्स में लिखने में। -A7 है, और ये 1/7, A2 टर्म्स दिया हुआ है। ओके, -7 49 माइनस, ठीक है, A7D, A प्लस 6D है। जैसे कि यहाँ पर तो A प्लस 2D था ना, तो -7 प्लस 2D हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -49 प्लस 14D -7 प्लस 7D, ये हो जाएगा 49, उधर जाके कितना हो जाएगा? 42 बन जाएगा, और ये आ जाएगा इधर तो 70, D इक्वल्स टू 6। अब इसमें पुट करेंगे उसको। ठीक है, 72 दिया हुआ है, n प्लस 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, डिवाइड नहीं होगा, इंटू 6, ये हो जाएगा 12, सो n विल बी 11। मीन्स यहाँ पे जो n है ना वो हमारे अर्थमेटिक मीन को बता रहा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो कितना होगा? n प्लस 2 दैट इज 13। ओके, I hope you like the video. Please do like and subscribe.
अगला में हम लोग और न्यूमेरिकल्स करेंगे और जीपी को भी निकाला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन थैंक यू।